आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, जिसने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आई पर्सनली एडमायर हिम सो मच। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे हजारों साल पहले हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। टाइम डायलेशन का मॉडर्न कंसेप्ट 1905 में आया, जब आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। उसने कहा, जितना तेजी से आप लाइट के स्पीड के पास चलते हो, उतना ही आपका टाइम स्लो हो जाता है कंपेयर टू अदर्स। इसका सबसे बड़ा प्रूफ एस्ट्रोनॉट्स जो रिसेंटली स्पेस में गए थे, उनका बायोलॉजिकल एज जमीन वालों से थोड़ा डिफरेंट निकला। श्रीमद् भागवतम में मिलता है। स्पेसिफिकली भागवतम पुराण स्कंद 9 अध्याय 3 से 4 में एक कथा आती है, जिसमें नारद जी विष्णु लोक जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो धरती पर हजारों वर्ष बीत चुके होते हैं। भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 11 में लिखा है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर। और ये ब्रह्मा का लोक है, सत्य लोक, यानी ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक। विष्णु लोक उसके ऊपर स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट करता है, यानी मटेरियल रेल्म से बाहर। मतलब यहाँ क्लियरली टाइम रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया गया है। जो ब्रह्मा जी के लोक में एक दिन है, वो पृथ्वी पर बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर है। भागवत पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, और स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि ये ग्रंथ एटलीस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड है। विष्णु पुराण और महाभारत में भी ये कैलकुलेशंस मिलती है। ये सब दिखाता है कि जो कंसेप्ट साइंस ने सिर्फ 120 साल पहले प्रूव किया, वो सनातन धर्म हजारों साल पहले एक्सप्लेन कर चुका था। आइंस्टीन ने जो थ्योरी से समझाया, वो हमारे ऋषि मुनि कहानी और गणना से समझाने की कोशिश करते थे।